चलो 18 का भाजखंड करो, 18 को तोड़ा ऐसे, कितना से लगेगा? सबसे पहले 2 से ट्राई करो, 2 से लग जाएगा, हाँ लगा 2 से। 2 से 18 कितने बार में? 9 बार में, 2 में 18, फिर 2 से लगाएंगे 9 को तो नहीं लगेगा ना, फिर 3 से सोचो, 3 से लगाओ 3 बार में, 3 3 9 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में। चलिए 18 का भाग, अब 18 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग बना दिए, ठीक। अब इसको बनाओ 20 को, यहीं पर 20 को तोड़ो। सबसे पहले 2 से लगाना बाबू, डायरेक्ट 10 का पड़ा मत लगा देना, सबसे पहले 2 से। 2 का टेबल में 20 कितना बार में आता है? 10 बार में, तो 10 लिख दिए। फिर 2 का टेबल में 10 कितना बार में आता है? 5 बार में आता है, तो 5 लिख देना। अब फिर लास्ट में कितना आ गया? लास्ट में देखो 5 है, अब किसके टेबल में 5 आता है? 5 का पहाड़ा में, तो यहाँ 5 लिख देंगे। कितना बार में? 1 बार में, 1 लिख दिए। यहाँ तक तो आप लोग को पहले भी कर चुके हैं, यहाँ तक समझ में आया प्रोसेस? कुछ नहीं करना है, जैसे पहले हम लोग करते थे अभाज्य गुणनखंड, उसी तरह से इसको कर देना यहाँ तक, ठीक है। अब बाहर बाहर जो उसको लिखते थे कि नहीं लिखते थे, तो उसको यहाँ लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनफल। तो 18 का अभाज्य गुणनफल कौन है? बाहर वाला है ना, बाहर वाला 2 गुने 3 गुने 3, ठीक। यहाँ तो लिख देना, क्या किए? 18 था तो लिख दिए 18 का अभाज्य गुणनफल बराबर बाहर में जो जो आया उसको लिख देना है, ठीक। पावर में नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना सिंपल। अब 20 है तो उसके नीचे 1 लाइन छोड़ के लिखना 20 का अभाज्य गुणनफल बराबर, बाहर क्या क्या है बाबू? 2 है, फिर से 2 है, फिर से 5 है। यहाँ तक तो आप लोग कर चुके थे, है ना। तो ये हुआ, अभी आधा काम हो गया, अभी थोड़ा सा काम और बच गया, तनी सुनार बच गया। देखो क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों में से ऊपर नीचे देखना है कि कौन मैच कर रहा है, कौन कॉमन है, कौन सा नंबर वहां पर भी है और कौन सा नंबर यहाँ पर भी है, इसको मैच करना है, घेरा लगाना है, ठीक। तो देखो तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है कि नहीं है, तो इसको ऐसे से घेर देना है अच्छा से, ठीक। आर को मैच कर रहा है क्या? कोई मैच नहीं कर रहा है। तो जो मैच करता है उसको बोलते हैं सार्वगुणनखंड। जो मैच करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? सार्वगुणनखंड। तो ये लिखेंगे सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड बराबर कितना आया? 2 आया, ठीक। अच्छा, और भी अगर मैच करता तो उसको भी यहाँ गुणम लिख देते हैं, और एक ही को मैच किया तो खाली वही लिखना है। इन दोनों में से दोनों नहीं लिखना है, इन दोनों में से एगो लिखना है, इन दोनों में से एगो लिखना है। चलो लिख दिए, तो सार्वगुणनखंड जितना आया है ना बाबू वही आंसर हो जाएगा। इस लिखेंगे, इसलिए HCF, किसका HCF? 18 और 20 का, 18,20 का HCF बराबर हो जाएगा 2, आंसर। तो इस तरह से HCF बनाया जाता है। इसका आप लोग